हेलो गाइस। कैसे हैं आप सब। आशा करती हूँ कि खुश होंगे, स्वस्थ होंगे। अपना ख्याल रखें, अपनों का ख्याल रखें, क्योंकि जीवन बहुत अनमोल है। इसे खुशी खुशी बिताना ही हम सबका सबसे पहला कर्तव्य है, क्योंकि जब हम बहुत खुश रहते हैं तो हमारे परिवार का माहौल भी खुश रहता है, हमारा शरीर भी स्वस्थ रहता है और हमारे सभी काम बहुत ही आसानी से बन जाते हैं। लेकिन जब हम अंधकार में रहते हैं, क्रोध में रहते हैं और नफ़रत और कड़वाहट की भावना से भरे रहते हैं, तभी हमारे घर में अशांति होती है, शरीर में बहुत सारी बीमारियां आती हैं और हमारे जो काम हैं आसानी से नहीं बनते और समय पर नहीं होते हैं। यही सबसे बड़ा कारण होता है। सबसे पहले हमें खुद को प्योर करना पड़ता है। जब आप खुद को प्योर कर लेते हैं, परमात्मा से जोड़ लेते हैं, तभी तो वो आपके साथ बहुत सारी चीज़ों को अचानक से घटित कर देता है। आपके काम अचानक से बन जाते हैं, आपके घर की समस्याएं अचानक से सुलझ जाती हैं, आपके रिश्तों में अचानक से फिर से वही खुशी और हंसी का माहौल आ जाता है। यही सब परमात्मा के साथ जुड़ने का सबसे बड़ा एक फ़ायदा भी होता है और हमें हर किसी को परमात्मा से जुड़ना बहुत ज़रूरी भी होता है। जीवन उसी से मिला है, उसी को जब समर्पित कर देते हैं, उसको साथ रख कर जब हम कोई काम करते हैं, उसकी याद में करते हैं, उसी की साथ में बैठकर जब हम अपनी सभी समस्याओं को हल करने की कोशिश करते हैं, तो समस्याएं बढ़ने की बजाय कम हो जाती हैं। लेकिन जब यही सब चीज़ें हम किसी लोगों के साथ बैठकर शेयर करते हैं, उनके साथ जुड़कर समस्या का समाधान निकालने की कोशिश करते हैं, तभी समस्याएं और बढ़ जाती हैं। क्योंकि कोई नहीं चाहता कि आपके घर में सुख शांति हो, आपके घर में खुशी का माहौल हो, आपके काम जल्दी से बन जाएँ, आसानी से बन जाए, या फिर आपके शरीर में वो स्वस्थ हो और आप सब हँसी-खुशी का माहौल अपने रिश्तों में रखें। आज का समय ही ऐसा है कि हर कोई किसी को खुश देखना पसंद नहीं करता है, लेकिन खुद खुश रहना चाहता है। लेकिन परमात्मा कहते हैं कि आप खुद भी खुश रहो, दूसरों को भी खुश रखो और रहने दो। तभी तो जीवन चलता है, तभी हर किसी के घर में सुख समृद्धि आती है, शांति आती है, जीवन में घटनाएँ भी रुकती हैं और आप सबके घर में बरकत भी आती है, काम भी आसानी से बनते हैं और रिश्तों में जो कड़वाहट है, वो भी धीरे-धीरे समाप्त हो जाती है। क्योंकि भगवान सबको प्योर करने के लिए ही इस दुनिया में भेजता है और अपने साथ तभी जोड़ता है जब आप अंदर से और बाहर से दोनों तरफ से टूट जाते हैं, बिखर जाते हैं। क्योंकि हर किसी के घर का माहौल इतना अच्छा नहीं होता, परिस्थितियाँ अच्छी नहीं होती, उसके पास धन का भी अभाव होता है, अच्छे रिश्तों का अभाव होता है, अच्छी सुख शांति का भी अभाव होता है और उसके शरीर में जो बीमारियां हैं उसका भी बहुत सारी चीज़ों में उससे प्रभाव पड़ता है। इसीलिए भगवान समय समय पर अपने साथ जुड़े रहने के लिए आप सबको प्रेरित करता है। कभी आपके पास किसी गुरु को भेजता है, कभी आपके पास किसी एक अच्छे इंसान को भेजता है जो आपको समझ सके, आपकी समस्याओं का हल निकाल सके, आपको सही रास्ता दिखा सके। क्योंकि वो इंसान भगवान का ही भेजा हुआ एक दूत होता है। भले ही वो इंसान के रूप में हो या किसी ऐसे भक्त के रूप में हो या किसी साधु संत के रूप में हो, वो भगवान का दिया हुआ ही होता है। क्योंकि उस वक्त जिस चीज़ की आपको ज़रूरत है, जिस समस्या का समाधान आप चाहते हैं, जो प्रश्न आपके मन में चल रहे हैं, जो घटनाएं आपके जीवन में हो रही हैं, उनको बदलना बहुत ज़रूरी होता है। क्योंकि भगवान तो सब जानते हैं कि सबके जीवन में क्या चलता है, क्यों चलता है, कैसे उसका समाधान निकलेगा और कैसे आप सबको उन सब चीज़ों से बाहर निकालना है। एक वही है जो कभी किसी का बुरा नहीं सोचता और ना ही करता है और ना ही किसी के साथ बुरा होने देता है। कर्मों का खेल ही हम सबको बुरा बना देता है, बुराई की तरफ ले जाता है और अपने जीवन में कुछ बुरी चीज़ें आ ही जाती हैं। कितना भी इंसान कोशिश करे बुरे लोगों से बचने की, बुरी व्यवहार से बचने की, बुरी आदतों से बचने की, लेकिन फिर भी ये सब जीवन में घटित होता है। क्योंकि ग्रहों का प्रभाव भी पड़ता है आप सबकी कुंडली में, आपके घर में वास्तु का प्रभाव भी पड़ता है और आप जो अपने पितरों को मानना भूल जाते हैं, उनका भी प्रभाव पड़ता है और जो हम भक्ति में जाना भूल जाते हैं, उसका भी प्रभाव पड़ता है। जब तक आपको ठोकरें नहीं लगती, जब तक आपके जीवन में कुछ बुरी चीज़ें घटित नहीं होती और जब तक आप उन चीज़ों से नहीं निकलते, तब तक आप प्योर
नहीं बन सकते हैं, ना ही किसी चीज़ को समझ सकते हैं और ना ही किसी को समझा सकते हैं। इसीलिए भगवान कुछ ऐसी चीज़ें हर किसी के जीवन में ज़रूर देता है, जिनसे निकलना और जिनको समझना बहुत ज़रूरी होता है। घटनाएँ ऐसी नहीं आती हैं, कर्मों का खेल होता है और कर्मों का खेल बड़ा भी हो सकता है, छोटा भी हो सकता है और कभी-कभी तो इंसान का जीवन भी जा सकता है। यही तो एक कर्मों का खेल है, जिसे काटने के लिए भगवान ने भेजा है, लेकिन हम और दूसरे कर्मों में उलझ जाते हैं और बुरी चीज़ों में फँस जाते हैं और लोगों के साथ उलझ जाते हैं और कर्म बढ़ा लेते हैं। आप सबको अपने-अपने जीवन में शांति का अनुभव करना बहुत ज़रूरी है। अकेले में रहकर अपनी चीज़ों को सोचना बहुत ज़रूरी है। अपने परिवार में, अपने रिश्तों में जो बाहर से कड़वाहटें आ रही हैं, बाहर से जो बुरी चीज़ें आ रही हैं, उनको समझकर काटना भी ज़रूरी है। और सबसे पहले तो आप सबको खुद को और अपने परिवार को भगवान से जोड़ना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि जब तक आप उससे नहीं जुड़ेंगे, घटनाएँ होती रहेंगी, जीवन में लोग भी आते रहेंगे, आपके साथ कुछ हादसे भी होते रहेंगे और आपके काम में भी कुछ रुकावटें आती रहेंगी, क्योंकि भगवान हम सब के रास्तों को खोलता है, सारे बंधनों को, बाधाओं को दूर करता है। कोई आपके साथ कितना भी गलत करे, बुरे शब्द बोले, आपका अपमान करे, आपके साथ कुछ बुरी चीज़ें करने की कोशिश करे, आपको बदनाम करने की कोशिश करे या आपके साथ कुछ भी घटित करने की कोशिश करे, लेकिन वो अगर आपके साथ खड़ा है, तो कोई भी आपको कुछ भी नुकसान नहीं पहुंचा सकता, ना ही आपको नीचे झुका सकता है, ना गिरा सकता है, ना ही आपके रास्ते से आपको हटा सकता है। यही सबसे बड़ी भक्ति में जाने की और भगवान को समझने की हर इंसान को ज़रूरत है, क्योंकि वो अगर साथ है, किसी के साथ की ज़रूरत नहीं। उसका आपके सर पर अगर हाथ है, तो किसी भी चीज़ से डरने की ज़रूरत नहीं होती है। अपने भगवान को समझें और उससे लगाव करें। लोगों से लगाव करेंगे तो हो सकता है आपका जीवन बहुत ही बुरी दिशा में चला जाए। मैं ये नहीं कहती कि आप लोगों से ना जुड़ें, लेकिन लोगों से जुड़ें, लेकिन उनकी बातों को जानने, समझने की कोशिश करें कि वो आपको सही रास्ता दिखा रहे हैं या गलत रास्ता दिखा रहे हैं। अगर सही रास्ता दिखा रहे हैं, तो भी 100% भरोसा ना करें और अगर गलत रास्ते ले जा रहे हैं, तो 1% भी भरोसा ना करें, क्योंकि ये सब आपका जीवन है। इसे आप बिगाड़ भी सकते हैं, सुधार भी सकते हैं। सुधारना ही हम सब के लिए बहुत ज़रूरी है, क्योंकि हम यहाँ सुधार करने के लिए आए हैं, बिगाड़ने और बिगड़ने के लिए नहीं। जो कुछ भी जीवन में हुआ है, उन सबको भूलकर अच्छाई की तरफ चलें। अपने जीवन को बदलने के लिए खुद को प्योर बनाएं। जो भी बुरी चीज़ें आपके जीवन में घटित हुई हैं या बुरे लोग हैं, उनसे दूर हटने की कोशिश करें, क्योंकि शांति से जो काम किया जा सकता है, वो आप बोलकर नहीं कर सकते। धीरे-धीरे शांति से ऐसे लोगों से अपना मन हटाएँ, अपने आप को हटाएँ और अपने कामों में, अपने शरीर में और अपने भगवान में ध्यान लगाएँ। तभी आप सब प्योर बन सकते हैं, बुराई को ख़त्म किया जा सकता है, चाहे वो परिवार से हो, देश से हो, समाज से हो या फिर आपसी मतभेद हों, उन सबको शांति से ख़त्म किया जा सकता है। भगवान भी कहते हैं कि शांत रहकर जो काम होता है, उससे किसी का भी बुरा नहीं होता, किसी का नुकसान नहीं होता है। उससे तो आपको सारी चीज़ें स्पष्ट दिखाई देती हैं, समझ में आती हैं और आप समाधान की तरफ जाते हैं। आप सब बहुत अच्छे और प्यारे भगवान के बच्चे हैं। हम सबको अपने भगवान के साथ जुड़े रहना है, उसके सत्य के मार्ग पर चलना है, बुराई को ख़त्म करना है। बुराई सब में होती है, लेकिन जो स्वीकार कर लेते हैं, उन्हें आसानी होती है। जो स्वीकार नहीं करते, उन्हें अंत समय तक भोगना ही पड़ता है। इसीलिए समझना आपको है कि कौन-सा रास्ता आपको आसान लगता है, कौन-सा मुश्किल लगता है, किस रास्ते पर चलना है, जहाँ से सबका भला हो, आपका भी भला हो और किसी का नुकसान ना हो। वो एक भक्ति का रास्ता है, चाहे आप किसी भी धर्म से जुड़े हों। अच्छे काम करें, अच्छी सोच रखें, सबके प्रति, अपने प्रति भी और अपने लोगों के प्रति भी। कभी किसी का बुरा ना करें, बुरे लोगों का साथ ना दें, क्योंकि उसका भुगतान हर किसी को करना पड़ता है, चाहे वो आपके परिवार में हो, चाहे आप खुद हों। ऐसी ही चीज़ों से दूर रहना है, अपने आप को निकालना है, भगवान की भक्ति में रह के खुद को भी प्योर करना है, अपने आसपास के लोगों को भी प्योरिटी देनी है। सब अपना ध्यान रखें, खुश रहें और बहुत अपने आप को भगवान के साथ जुड़े रखने के लिए
प्रेरित करें, प्रयास करें, क्योंकि उसके साथ जुड़ने से सभी काम आसान होते हैं, हल हो जाते हैं, बाधाएं दूर होती हैं। आपके मन से डर भी ख़त्म होता है, भय भी ख़त्म होता है, क्रोध और नफ़रत भी ख़त्म हो जाती है, लोगों के प्रति जो बुरा लगाव होता है वो भी ख़त्म हो जाता है। थैंक यू सो मच एवरीवन। मेरी बातें अगर अच्छी लगती हैं, चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें, कमेंट करें। अपना बहुत ध्यान रखें। कभी भी किसी के बारे में बुरा ना सोचें, ना ही कभी किसी का बुरा करें, क्योंकि ये एक ऐसा कर्मा है जो आपको डबल होके मिलता है, और कब, कहाँ, किस समय मिल जाए इसका सिर्फ भगवान को पता होता है। इसीलिए अपने दिल से, अपने मन से और अपने शरीर से, अपनी आत्मा से कड़वाहट को दूर करें, नफ़रत को दूर करें, भ्रम को दूर करें, क्रोध को दूर करें, और दूसरों के प्रति जो गलत भावनाएं हैं उन सब को दूर करें। थैंक यू सो मच एवरीवन। ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति।